दोस्तों, जीवन में हम शांति की कामना करते हैं। दिन रात हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अशांति हमसे कोसों दूर रहे। फिर भी अशांति बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे जीवन में आ जाती है। दिन भर अपने दैनिक कार्यों से, गाड़ी की अनियंत्रित आवाज, इन सब से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। मन जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो किसी काम में नहीं रमता। काम में मन नहीं लगने से निराशा का भाव पैदा होता है। यही निराशा क्रोध को आमंत्रित करती है। क्रोध ही अशांति को जन्म देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब अशांति चारों ओर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, तब हम शांति की महत्व को समझकर उसकी खोज में निकलते हैं। वैसे तो शांति की प्राप्ति के लिए कई स्रोत बताए जाते हैं, जैसे कि नेचर के करीब जाना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपना मनपसंद का संगीत सुनना, पर ये सभी चीजें बस एक माध्यम मात्र हैं। शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर ही है। अपने मन को शांत करना ही आंतरिक शांति का सूत्र है। असल में ये सभी उत्प्रेरक तो हमारे अंतस्य को संतुलन प्रदान करने में सहायक मात्र बनते हैं। शांति हमारे जीवन में इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शांत वातावरण में ही मनुष्य के रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। शांति ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। शांति में ही प्रगति न केवल निहित होती है, बल्कि उसे समृद्धि की पहली सीढ़ी भी माना जाता है। दोस्तों, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शांति के धरातल पर ही संभव है। इसीलिए हमें यथासंभव शांति के सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो पृथ्वी से लेकर समस्त अंतरिक्ष की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। दोस्तों, हमें उसी संस्कृति को समृद्ध करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिए। जो व्यक्ति दूसरों के साथ एडजस्टमेंट लेना जानता है, वह दुखी नहीं होगा। एक कहावत है कि एडजस्ट एवरीवेयर। इतना ही शब्द यदि आप जीवन में उतार लोगे तो बहुत हो गया। आपको अपने आप शांति प्राप्त होगी। शुरुआत में 6 महीने तक अड़चने आएंगी, बाद में अपने आप ही शांति हो जाएगी। भले ही पहली बार पिछले रिएक्शन के कारण कठिनाइयां आए, लेकिन दूर की सोचो तो एडजस्टमेंट लेने की क्षमता हमें शांति प्रदान करेगी। कहा जाता है कि सभी के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस युग में तो लोगों की भिन्न भिन्न प्रकृतियां, विभिन्न विशेषताएं और उनकी वृत्तियां, या सभी की विशाल संख्या को देखते हुए अगर हम सभी को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने की अपेक्षा करते हैं, तो हम शांति से जीवन कैसे गुजार सकते हैं। तब वास्तव में एडजस्टमेंट लेने में ही समझदारी है, और ऐसा करने से हम हमारे मन की शांति बनाए रख सकेंगे। दोस्तों, अब आपको मैं कुछ सिचुएशंस बताने जा रहा हूँ, और सोचिएगा कि आप क्या करते और क्यों करते। जब आपका बॉस चिल्लाता है और आपका अपमान करता है, तो आप अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि आपको सैलरी मिलती है और आपका घर उसी सैलरी की मदद से चलता है। रोड पर बम्प आने पर आप अपनी गाड़ी की रफ्तार क्यों धीमी कर देते हैं, ताकि गाड़ी को नुकसान न पहुंचे और आपको भी चोट न लगे। जब आप घर से बाहर जाते हो तो क्यों अलग अलग शार, बिस्तर, तकिए, दरवाजे के हैंडल, नल और स्विच के साथ एडजस्ट करते हो? क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। आप उस जगह पर कुछ ही समय के लिए हो। ठंड के मौसम में आप जैकेट क्यों पहनते हो? क्योंकि आप बाहर गर्मी बढ़ा नहीं सकते। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बदबू या दुर्गंध वाली जगह से जाते वक्त आप अपनी नाक क्यों ढक लेते हो, ताकि आपको खराब हवा की गंध ना आए? आप सड़क पर आने वाले गड्ढों पर चलने से क्यों बचते हैं? क्योंकि गिरने और चोट लगने की संभावना होती है। दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से हम सब कुछ जानते हुए भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। उसी तरह हम भी जीवन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लें तो बहुत सारी अनावश्यक परेशानियों को टाल सकते हैं। ये हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। कहा जाता है कि सामने वाला डिसएडजस्ट होता रहे, पर आप एडजस्ट होते रहोगे तो संसार सागर तैर कर भी आप पार कर जाओगे। जिसे दूसरों के साथ अनुकूल होना आ जाता है, उसे कोई दुख ही नहीं रहता। जब आप एडजस्टमेंट नहीं ले पाते तो दो तरफा नुकसान होता है। आप और सामने वाला व्यक्ति दोनों ही दुखी होते हैं। तो किसी भी नुकसान से बचने के लिए जीवन में एडजस्ट करना सीखें और अपने जीवन में शांति लाएं।